अडानी समूह पर जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से हिंदुस्तान में विपक्ष ने हंगामा काट दिया था, जिस रिपोर्ट को सियासत का जरिया बनाकर विपक्ष ने सदन तक नहीं चलने दिया था और जिस रिपोर्ट ने सेबी की साख पर तक सवाल खड़े किए थे। दिलचस्प बात यह है कि अब वो रिपोर्ट ही खारिज हो चुकी है। कोर्ट से अडानी समूह को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी। अब अडानी ग्रुप को भारतीय शेयर बाजार नियामक यानी SEBI सेबी से क्लीन चिट मिल गई है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 18 सितंबर को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज कर दिया। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी ने गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में ये सारे आरोप झूठे निकले हैं। अडानी ग्रुप को क्लीन चिट देते हुए सेबी ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। अडानी ग्रुप पर शेयरों में हेरफेर, फंड का गलत इस्तेमाल का आरोप गलत। अडानी की कंपनियों ने लेन देन में सेबी के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। अडानी ग्रुप को लोन दिया गया था जो ब्याज सहित पूरा चुका दिया गया। गौतम अडानी, राजेश अडानी या उनकी कंपनियों पर कोई जुर्माना या सजा नहीं। सेबी ने पूरी जांच और सबूतों के आधार पर पाया कि सभी लेन देन वैध और पारदर्शी थे। हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली तो अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी चैन की सांस ली। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने जारी की थी और 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। और अब जब गौतम अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दिया है तो अडानी ने भी झूठी कहानी फैलाने वालों से देश से माफी मांग डाली। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि एक विस्तृत जांच के बाद सेबी ने हमें निर्दोष पाया है। ये बात हम पहले से ही कहते आए हैं कि हिंडनबर्ग के दावे निराधार थे। पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी समूह की पहचान रही है। हम उन निवेशकों का दर्द गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसा गंवाया है। जो लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। गौतम अडानी ने पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार कर दिया था। हालांकि इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और सेबी ने भी मामले की जांच की, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने भी अडानी को पहले ही बरी कर दिया था। हिंडनबर्ग के अडानी ग्रुप पर आरोप को भी जान लीजिए। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की। अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर शेयर मैनिपुलेशन जैसे कई आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह के 3 कंपनियों एडिकॉर्प एंटरप्राइजेस, माइलस्टोन ट्रेड लिंक्स और रहवर स्ट्रक्चर पर आरोप लगे थे। आरोप था कि इन कंपनियों ने उसके शेयर की कीमतों को मैनिपुलेट कर बढ़ाया। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसे भेजने के आरोप लगे थे। 25 जनवरी तक ग्रुप के शेयरों की मार्केट वैल्यू करीब 1 लाख करोड़ रुपए कम हो गई थी। हालांकि सेबी की जांच में ये सारे आरोप निराधार निकले हैं। बीजेपी जो पहले से ही इस मामले को लेकर विपक्ष पर हमलावर थी, वो अब और हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इसे सत्य की जीत बताते हुए कांग्रेस के नेताओं से सवाल किया है। क्या कांग्रेस के नेता माफी मांगेंगे? कि आज सत्य की फिर से एक बार जीत हुई है और जो भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ आर्थिक आतंकवादी, आर्थिक अराजकतावादी और आर्थिक स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ा करारा तमाचा है और पहला तमाचा नहीं है। सेबी की ये रिपोर्ट तो अब आई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को खारिज किया, कहा कि ये आरोप न केवल बेबुनियाद और निराधार है, सेबी की नैतिकता पे कोई सवाल नहीं है, बल्कि इस प्रकार की फर्जी रिपोर्ट देकर देश में आर्थिक अराजकता का माहौल पैदा करके भारत के निवेशकों का नुकसान करके जिन लोगों ने मुनाफा कमाया उनकी जांच होनी चाहिए। दुकान भी बंद कर दी। पर हिंडनबर्ग को सबसे पवित्र मानकर जो भारत में बैठे हुए कुछ राजनीतिक ताकतें, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने पार्लियामेंट के सेशन को भी बंधक बनाया और भारत के आर्थिक हितों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया और भारत के निवेशकों के करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया, ऐसे लोगों का जवाब देना चाहिए कि क्या वो माफी मांगेंगे और क्या उनका रिश्ता था ऐसी विदेशी ताकतों द्वारा प्रायोजित बायस्ड और आर्थिक हितों के खिलाफ हमारी रिपोर्ट को सपोर्ट करने का और समर्थन देने का
उसके पीछे क्या मकसद था, इसको लेकर अब कांग्रेस को खुलासा करना चाहिए। हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को सेबी द्वारा क्लीन चिट दिए जाने का अधिवक्ता नितिन मेश्राम ने भी समर्थन किया है। नितिन मेश्राम ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश करार दिया और साथ ही उस साजिश में विपक्ष के कथित समर्थन के लिए लताड़ा भी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है, मैं उसको कई डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। पहला तो मैं उसको कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इंडियाज इकोनॉमी देखता हूँ। सेकेंडली, जो कैंपेन उस अराउंड डेवलप हुआ है, उसको मैं इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको डिरेल करने का एक बड़ा प्लान, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को भी मैं देखता हूँ और इसके ऊपर मैंने कई बार लिखा भी है, छपा हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे स्पेसिफिकली हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, वो सारे एलिगेशंस मीथ है। मेरा पर्टिकुलरली ऐसा मानना है कि जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी अडानी ग्रुप के खिलाफ हुई है, उसको लेकर मेरा ओपिनियन ये है कि अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने इसमें हिंडनबर्ग का साथ नहीं देना चाहिए था। उन्होंने हिंडनबर्ग का साथ देकर देश की इकोनॉमी को पैरालाइज करने की बहुत बड़ी कोशिश की है और इसके लिए स्पेसिफिकली मैं अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को बहुत दोष देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन राजनीति करते समय देश को नुकसान होगा इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो सेबी का रिपोर्ट है और उसके बाद पहले जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, पर्टिकुलरली देश की इकोनॉमी के लिए। हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो अभी हम 4th नंबर पे हैं और कुछ दिनों में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमारी देश की इकोनॉमी को डिरेल करने के लिए पूरे दुनिया भर की इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती है और ये नोन फैक्ट है, ये कोई न्यू चीज नहीं है। दूसरे देश की इकोनॉमी को खत्म करने के लिए इंटरनेशनल फोर्सेस काम करते हैं एंड अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दिस इज वन ऑफ दैट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा मेरा ओपिनियन है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह को राहत भी मिली है और विपक्ष को करारा तमाचा भी। अब जब कोर्ट और सेबी दोनों से अडानी समूह को राहत मिल गई है, तो अब विपक्ष क्या रुख अपनाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।